बहुत समय पहले की बात है। सतयुग का समय था। धरती पर धर्म अपनी चरम सीमा पर था। सभी प्राणी धर्म, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे। आर्षि मुनि अपने आश्रमों में यज्ञ और तपस्या में लीन रहते थे, जिससे पृथ्वी पर सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती थी। हिमालय की दक्षिणी तराइयों में एक घना वन था। उस वन में महर्षि गौतम का आश्रम था। महर्षि गौतम बद्ध, तपस्वी और सिद्ध महात्मा थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य वेद, उपनिषद और योग शास्त्र का अध्ययन करते थे। गौतम आर्षि के आश्रम की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई। एक दिन की बात है। उस वन में एक यक्ष विचरने आया। वह कोई साधारण यक्ष नहीं था। वह कुबेर का दूत था, जिसका नाम मणिग्रीव था। उसके पास एक दिव्य मणि थी, जो जहां रहती वहां चारों ओर हरियाली, पुष्प और मधुर गंध फैल जाती। कहाँ था वह इस मणि के प्रभाव से अपने आप को देवताओं से भी श्रेष्ठ मानने लगा था। वह वन में घूमते हुए महर्षि गौतम के आश्रम के समीप पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर वह विस्मित हो उठा। आश्रम अत्यंत सुंदर था। चारों ओर पुष्पित वृक्ष, मधुर फल, स्वच्छ जल की धारा और मृदुल वायु बह रही थी। आश्रम में रहते शिष्य वेद पाठ कर रहे थे और अर्षि गौतम यज्ञ में आहुति दे रहे थे। मणिग्रीव को आश्रम में इतनी दिव्यता देखकर ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा, यह अर्ष्य अपने तप से इतना प्रभावशाली बन गया है कि इसका आश्रम स्वर्ग से भी सुंदर दिखता है। क्यों न मैं अपनी मणि के प्रभाव से इसे परास्त कर दूं? मणिग्रीव की चाल। मणिग्रीव ने अपनी दिव्य शक्ति से वन के एक भाग को सूखा और बंजर कर दिया। वहां के वृक्ष मुरझा गए, पुष्प झाड़ गए और जलाशय सूखने लगे। पशु पक्षी वहां से भागने लगे। धीरे धीरे वह सूखा आश्रम की ओर बढ़ने लगा। महर्षि गौतम को इस परिवर्तन का आभास हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से देखा कि मणिग्रीव यह कुकृत्य कर रहा है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे यक्ष, तुम इस वन को क्यों नष्ट कर रहे हो? यह स्थान तप, साधना और वेदों के पठन का स्थल है। यहां तुम्हारा कोई अहित नहीं हुआ, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मणिग्रीव हंसकर बोला, हे ऋषि, मैं कुबेर का दूत हूं। मेरी मणि के सामने तुम्हारे तप का कोई मूल्य नहीं। मैं चाहता हूं कि यह स्थान मेरी मणि की कृपा से सुंदर हो, न कि तुम्हारे यज्ञ और तप से। अतः मैं यहां अपनी मणि की सत्ता स्थापित करूंगा। महर्षि गौतम ने विनम्रता से कहा, हे यक्ष, तुम्हारी मणि का वैभव क्षणिक है। तप और धर्म से ही सृष्टि का कल्याण होता है। अहंकार में आकर धर्म का नाश मत करो। लेकिन मणिग्रीव पर अहंकार इस कदर हावी था कि उसने अर्षि की बातों को हंसी में उड्ढा दिया। उसने अपनी मणि को जमीन पर रखा। उसी क्षण वहां से दिव्य सुगंध फैलने लगी, लताएं लहलहाने लगीं और भूमि से कमल निकलने लगे। महर्षि गौतम की परीक्षा शिष्य इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। वे सोचने लगे कि यक्ष की मणि कितनी चमत्कारी है। कुछ शिष्य तो उसके पास जाने लगे। महर्षि गौतम ने अपने शिष्यों को रोका और कहा, वत्सों, यह माया है, यह स्थायी नहीं। सच्चा सुख केवल सत्य, तप और धर्म में है। लेकिन कुछ शिष्य मणिग्रीव के पास ही चले गए। मणिग्रीव ने गर्व से कहा, देखा ऋषि, मेरे वैभव के आगे तुम्हारा तप फीका पडिडीएच गया। तुम्हारे शिष्य भी मुझसे आकर्षित हो गए। अब यह स्थान मेरी मणि का आश्रम कहलाएगा। महर्षि गौतम ने कुछ क्षण नेत्र मूंदे और भगवान शंकर का ध्यान किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, हे त्रिपुरारी, आप सब जानते हैं, इस यक्ष के अहंकार को दूर करें ताकि यह धर्म के मार्ग पर लौट सके। महादेव तुरंत वहां प्रकट हो गए। त्रिनेत्र से दिव्य ज्योति प्रस्फुटित हुई। उन्होंने मणिग्रीव की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही मणिग्रीव का अहंकार क्षण में भस्म हो गया। वह कांपने लगा और महर्षि गौतम के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। हे महादेव, मैंने आपके प्रिय भक्त का अपमान किया, मुझे दंड दें। महादेव बोले, मणिग्रीव, अहंकार सृष्टि का सबसे बड़ा शत्रु है। तुमने जो किया उससे इस वन को हानि पहुंची। अब तुम्हें इस वन की पुनः वृद्धि करनी होगी, अपनी मणि से नहीं, अपने परिश्रम और तप से। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। मणिग्रीव ने साष्टांग प्रणाम किया और मणि को महर्षि गौतम को समर्पित कर दिया। वन की पुनः स्थापना उसके बाद मणिग्रीव ने वर्षों तक उसी वन में रहकर वृक्ष लगाए, जलाशय साफ किए, पशुओं के लिए घास बोई और महर्षि गौतम की सेवा की।
धीरे धीरे वह वन पहले से भी अधिक सुंदर और समृद्ध हो गया। महर्षि गौतम ने उसे आशीर्वाद दिया, वत्स मणिग्रीव, अब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है। तुम्हारी तपस्या और सेवा से यह वन दिव्य हो गया। भविष्य में इसे गौतम वन के नाम से जाना जाएगा। यहां आने वाले सभी तपस्वी तुम्हारे परिश्रम को याद करेंगे। धर्म की महिमा इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि अहंकार किसी का नहीं होता। चाहे कितनी भी शक्तियां क्यों न मिल जाएं, अगर उनमें विनम्रता न हो तो वे विनाश का कारण बनती हैं। सत्य, तप और धर्म ही इस सृष्टि को धारण करते हैं। मणिग्रीव ने अपने जीवन से यही सीखा कि धन, वैभव और चमत्कार केवल दिखावा है। असली शक्ति सच्चे हृदय, सेवा और तपस्या में है।